नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद संघ इस्लाम रंग। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में और उस मंच पर मौजूद हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, ये मंच खाली नहीं होता। यहाँ से CAA और NRC के खिलाफ नारे बुलंद होती रही हैं और हो रही हैं लगातार। और ये एक ऐसा प्रोटेस्ट शाहीन बाग में देखा गया जहाँ पर एक 10 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल की बुढ़िया दादी भी हैं, जिनको दबंग दादी के नाम से दिल्ली में मशहूर पाएंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम जगहों पर आप इन्हें देख लीजिए। ये अपनी 9 पुश्तों की नाम ले लेकर, अपने ख़ानदानों के नाम ले लेकर बता रही हैं कि हम हैं हिंदुस्तानी जो यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा कागजात क्या चाहते हो। आइए उन दादी से, और यहाँ पर एक मोहतरमा बैठी हैं जो काफ़ी लंबे से हैं, एक भाई भी हैं यहाँ पर जो पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपने देश के अंदर बंटवारे जैसी चीज़ और ऐसे कानून को लागू नहीं होने दूंगा। आइए बात करते हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? अपने नाम के साथ शुरुआत कीजिए। जी, मेरा नाम तरन्नुम है और मैं बटला हाउस से आती हूँ। ये 4 किलोमीटर दूर बटला हाउस है। हमने जब हमको ये ऐलान का इसका पता चला कि इन्होंने बिल को ये पास कर रहे हैं NRC और CAA, तो हमने वहाँ से अपने कुछ औरतें निकली वहाँ से इनकलाब के लिए और हम जामिया पहुँचे। जामिया पे जाके वहाँ पे हमने जो नारेबाजी, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ कर रहे थे, वहाँ पुलिस ने अपनी बाबत वहाँ पर उसने गोली चलाई। आज सुबह मेरे भी आया, वहाँ लोगों ने नमक लगाया। मुझे पता भी नहीं था कि नमक क्यों लगाया जाता, वहाँ लोगों के पास था। तो वहाँ बाबत जो वहाँ पर लोगों के साथ हुआ, जो लड़कियों के साथ हुआ, जो लाइब्रेरी में घुसे, मस्जिद में घुसे, जो उन्होंने करा है वहाँ, तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ पर हमने ये घेराव करा। यहाँ पर दिन में ये हमारे ज़ैनुल आबिदीन और सब लोग, जिसमें औरतें भी थी, दिन में रहे। फिर रात में हम 10 लोग रुके यहाँ पर। हमने यहाँ आग जला के 4 औरतें 6 लोग जेंट्स थे जो हमने रात काटी यहाँ पर। उस दिन से 15 तारीख से आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो खुद ही देख रहे हैं आप, इतने लोग हैं जो जुड़ते चले गए, सबको अपने हक के लिए। अभी तक सब सोए हुए थे। मोदी जी का शुक्रिया जो उन्होंने हमारी आंखें खोल दी, हमें जगा दिया। वो ये सोच रहे थे ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम कश्मीर के मुद्दे पे नहीं बोले, हम ट्रिपल तलाक पे औरत कोई भी नहीं बोली, कोई नहीं बोला। बॉम्ब ब्लीचिंग करी, उस पर भी कोई नहीं बोला। फिर नोटबंदी करी जिसमें अमीर कोई नहीं लगा, गरीब ही इंसान लगा। जो परेशानी आई गरीब इंसान के लिए आई, उसमें भी कोई खामोश रहे। फिर इन्होंने बाबरी मस्जिद पे भी कोई नहीं बोला। उन्होंने कानून, हमने संविधान की इज्जत करी, जो कानून ने कहा वो मान लिया। अब तो अपने हक की बात आ गई, अपने इंसान को घर से बेघर करने की बात आ गई, जो उन्होंने अमित शाह जी ने कहा। अब तो हक की बात है, अब भी ना लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। अमित शाह जी ने ये कहा कि जो इंडियन मुस्लिम है उनको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ देश से नहीं निकाला जाएगा। नहीं, उनकी जुबान का कुछ नहीं। वो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। मुझे बताइए किधर है अच्छे दिन? उन्होंने कहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उन्होंने क्या करा? औरतों के साथ क्या हुआ? पुलिस ने क्या करा है? कितना मारा है? सब कुछ करा है, उनको घसीटा तक है। तो उनकी जुबान कुछ नहीं, रात को कुछ और है, सुबह को कुछ और। जब उनसे रोजगार के लिए बच्चे पूछते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ के भी बेरोजगार हैं, तो कहते हैं वो पाकिस्तान ने देखो हमला कर दिया। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे। हमें पाकिस्तान ने बहुत पहले बुलाया था, हम जब नहीं गए थे तो अब क्या जाएंगे? हमारे लोगों ने यहाँ खून दिया है, यहाँ इसे आबाद करा है। हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। और ये एक का नहीं है, इसमें हम हैं देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर चीज़ के को। और ना ही यहाँ पर कोई नेता है। औरतों को जो कमज़ोर समझा जाता था कि घर में ये रोटी बना सकती। यही सवाल मेरा आपसे है कि मुस्लिमों पर बड़ा ये रहता है कि पर्दे में रखते हैं अपनी औरतों को, ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, शिक्षा से दूर रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन यहाँ शाहीन बाग में ये देखा गया कि मर्दों से ज़्यादा तादाद औरतों की है। तो ये कैसी तब्दीली है? आपने ये कहावत देखी होगी कि मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, होता है। तो वो औरत खामोश रहती है मगर ताकतवर बहुत है। वो अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहती, मगर आज जब उसके ऊपर भी आ गई। और औरत क्यों निकल के आई है कि औरत जब बेटी होती है, माँ बाप के घर होती है, जब भी उसका कोई कागज़ नहीं होता है, फिर वो शादी होकर शौहर के यहाँ आती है, जब भी उसका कोई वो कहाँ से अपना प्रूफ देगी? औरत रोटी बना सकती है तो सामने आके लड़ भी सकती है। साथ में हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब जी हैं जो कि पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं CAA और NRC के खिलाफ, और उनकी मांग क्या है उनसे बात करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब,
हाथों में आपके लगा है, अच्छा पानी वानी भी चढ़ा है आपको? तबीयत खराब हो बिल्कुल गई। चढ़ी है। खराब है, हाँ। लगातार आप यहाँ पे पड़े हैं, तो आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मांग हमारी ये है, एनआरसी और सीए ये कानून वापस लिया जाए, क्योंकि ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए है। इस कानून को लागू करने के बाद हमसे हमारी नागरिकता छीनी जाएगी और हमें घुसपैठिया साबित किया जाएगा। लेकिन असली घुसपैठिया तो ये चाय वाला और तड़ीपार और एक ये ढोंगी बाबा है। असली देशद्रोही, असली घुसपैठिया तो ये लोग हैं जो कैसी मानसिकता के लोग हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान आज एक आग में झुलस रहा है। जगह जगह रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में 10-20 लोग रोज़ मारे जाते हैं। बिजनौर में 80 लड़कों को उठाया है उन्होंने 15 दिन के अंदर, और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। डीएम, एसडीएम, कोई भी पुलिस प्रशासन किसी की बात सुनने से तैयार नहीं है, किसी भी बात को सुनने के लिए। और सबसे गुजारिश उनसे चेतावनी देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सीएम को, अगर इन लड़कों को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो ये आग उत्तर प्रदेश में भी लगेगी और वहाँ भी धरना चालू होगा, और वहाँ पे भी अनशन करूँगा मैं। और जब तक करूँगा जब तक सारे क्या नाम है लड़कों को छोड़ा नहीं जाता है और सीए एनआरसी क्या नाम है रद्द नहीं किया जाता है और हमारी मांगे नहीं सुनी जाती। अगर हमारी मांगे सुननी, अगर हमको किसी से प्रॉब्लम है तो प्रशासन आए, हमसे बात करे।